सो सिमिलर टू ट्रांसवर्स वेव हमारे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होंगे। द ओनली डिफरेंस इज के फॉर्मेशन थोड़ा सा अलग होगा और कंडीशन भी एक तरीके से अलग होगी, क्योंकि इसमें हम क्या करते थे, प्रोग्रेसिव वेव्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आते थे और इंटरेक्ट करते थे। इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा जहां से वो रिफ्लेक्ट करके वापस आए। सो एज वी नो हमारे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कुछ ऐसे दिखते हैं। हमको लॉन्गिट्यूडनल वेव में कॉम्प्रेशंस देखने मिलेंगे जहाँ पार्टिकल बहुत पास होते हैं, और कुछ जगह जहाँ हमको रेडिफ्रैक्शन देखने मिलेंगे जहाँ पार्टिकल काफ़ी दूर होते हैं। और इनका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होता है इसके साथ साथ ये वाइब्रेट करते हैं, इनका जो वाइब्रेशन होता है ये पैरेलल होता है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस लॉन्गिट्यूडनल वेव इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो मेरे जो पार्टिकल भी है उससे पैरेलल वाइब्रेट करेंगे, राइट। तो अगर मुझे यहाँ पे एक स्टेशनरी वेव फॉर्म करना है, जैसे कि यहाँ पे मुझे कॉम्प्रेशन रेडिफ्रैक्शन देखने मिल रहा है, लेट्स से दिस इज कॉम्प्रेशन रेडिफ्रैक्शन कॉम्प्रेशन, तो मुझे ये स्टेशनरी वेव देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कहीं से रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। लेट्स से मैंने ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर लिया, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर क्यों, मैं सीधा एक वॉल से भी उसको रिफ्लेक्ट करा सकता था, बट वापस यहाँ बात क्या हो रही है कि वाइब्रेट क्या हो रहा है एग्जैक्टली। आप अगर मान लो हम एयर में कर रहे हैं तो एयर के पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से ऐसे स्प्रेड भी हो सकते हैं। सो हमने इसको यहाँ पे कॉम्पैक्ट रखा कि यहाँ से कहीं जा ना सके, तो ये जब जाके वापस आएंगे, यानी हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव जाएगा वहां से हिट करके वापस आएगा, तो वापस आते हुए जब दोनों वेव्स का इंटरेक्शन होगा तो मुझे एक स्टेशनरी वेव मिलेगा, और वो स्टेशनरी वेव भी हमको थोड़ा बहुत ट्रांसवर्स वेव जैसा ही दिखेगा, समथिंग लाइक दिस। वो डिपेंड करेगा आप कौन सी फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर रहे हो सब चीज़ों पे कि आपको पैटर्न कैसा मिलेगा, बट दिस विल ऑल्सो लुक समहाउ लाइक दिस। इस पर आएंगे हम, इसको डिटेल में देखेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ चलो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव से भी हमको ऐसी स्टेशनरी वेव्स मिलेगी, ठीक है। कैसे बनेगी, किस किस फॉर्म में बनेगी, कितने लूप्स बनेंगे, सारी चीजें एक करके देखते हैं। सो ये होगी हमारी स्टेशनरी वेव। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि इससे कुछ पॉइंट्स निकाल लिए यहाँ से, जैसे फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट पॉइंट वहां पे लिया था नोड्स का, ठीक है। अब नोड का हमारा डेफिनेशन बड़ा ही सिंपल है, जहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, नो डिस्प्लेसमेंट, उस जगह हम बोलेंगे नोड्स। बट यहाँ पे हमको दो टाइप के नोड्स और दो टाइप के एंटी नोड देखने पड़ेंगे। फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट नोड, तो पहले हमको जो पता है वो देख लेते हैं, ठीक है, फिर नया वाला देखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट नोड किसको बोलेंगे, जहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, वेरी ऑब्वियस। सो एन इन दिस केस वी हैव टू नोड्स। सेम वैसे ही यहाँ पे एंटी नोड्स भी रहेंगे जिसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। ये डिस्प्लेसमेंट वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ मैं, लास्ट वाले में तो नहीं किया था मैंने, बिकॉज यहाँ पे दो टाइप के हैं तो कंफ्यूजन ना हो, दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। सो एज वी कैन सी वी हैव 1, 2 and 3 antinodes in this particular diagram. Okay, so displacement node and displacement antinode, इसके अलावा हमको यहाँ पे एक और टाइप का नोड और एंटीनोड देखना है, दैट इज प्रेशर। ओके, द थिंग इज के ट्रांसवर्स वेव में कैसा होता है कि उनका जो वाइब्रेशन होता है वो परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से, पर इस केस में वो रहेगा पैरेलल, विच मीन्स यहाँ पे आपको जो डेंसिटी होगा वो चेंज होते हुए मिलेगा पार्टिकल। हमने ऑलरेडी 11th में पढ़ा हुआ है, राइट, कि डेंसिटी जो होता है हमारा ट्रांसवर्स के केस में चेंज नहीं होता, लॉन्गिट्यूडनल के केस में चेंज होता है। जैसे कि अगर ये ट्रांसवर्स वेव है तो पार्टिकल मेरे ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे, ऐसे कोई ऊपर है कोई नीचे है, तो ये वेव मेरा कुछ ऐसा बनेगा। बट लॉन्गिट्यूडनल के केस में पार्टिकल अपना जगह ऐसे चेंज करता है, यानी कुछ जगह पे ये बहुत पास आ जाएंगे ऐसे, कुछ जगह बहुत दूर रहेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका डेंसिटी वेरी करता है, यानी कहीं पे प्रेशर ज़्यादा है, पार्टिकल देखो बहुत पास आ गए, अब इनके पीछे बॉन्डिंग तो होगा ना। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा कि जो कोई भी पार्टिकल रहेंगे तो एक दूसरे से बॉन्डेड रहते हैं ऐसे। अगर ये पार्टिकल बहुत ज़्यादा इधर जाने ट्राई करेगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड में भी तो चेंजेस आएंगे उसके अकॉर्डिंग। यहाँ प्रेशर ज़्यादा आपको फील होगा, यहाँ प्रेशर कंपेरेटिवली कम होगा, तो उसी प्रेशर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इतना डीप में नहीं जाएंगे इसमें, जब स्टार्ट करेंगे तब देख लेंगे। बट हम यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि प्रेशर नोड और प्रेशर एंटी नोड क्या होता है। तो जैसे हमने देखा यहाँ पे कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट नोड होता है वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे नोड है तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो सबसे कम है, बट यहाँ पे प्रेशर भी तो ज़्यादा होगा, तो ये होगा हमारा प्रेशर एंटी नोड। इसको याद कैसे रखेंगे,
इसको याद रखेंगे हम, इससे एग्जैक्टली उल्टा, डिस्प्लेसमेंट नोड है तो प्रेशर एंटी नोड है, और जो डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड है वो हमारा प्रेशर नोड। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका जो प्रेशर होता है ना एक्चुअल में वेरी करता है, चेंज होता है, बट यहाँ पे आपका जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट रहता है। सो द वन विच इज माई डिस्प्लेसमेंट नोड इट इज ऑल्सो माई प्रेशर एंटी नोड, एंड द वन विच इज माई डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड इट इज ऑल्सो माई प्रेशर नोड। ये हमको ध्यान में रखना है। और लास्ट हमारा प्रॉपर्टी जो रहेगा लॉन्गिट्यूडनल के लिए वो सेम रहेगा कि अगर यहाँ पे भी हम अगर एम्पलीट्यूड का रेंज कंसिडर करें तो मेरा जो एम्पलीट्यूड वेरी करेगा वो कहाँ से कहाँ पे करेगा, नोड पे आपका रहेगा, यहाँ पे कौन से एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो आपका वेरी करेगा वो उसका रेंज क्या हो सकता है, तो उसका रेंज हो सकता है नोड के केस में होगा 0, एंटी नोड के केस में होगा मैक्सिमम, अगेन द सेम रेंज। तो ये मेरी प्रॉपर्टीज हो गई लॉन्गिट्यूडनल के लिए। अब कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि विच आर ट्रू फॉर बोथ ऑफ देम, ट्रांसवर्स के लिए भी लॉन्गिट्यूडनल के लिए भी।